वो एक विशिष्ट कन्या के स्वरूप में देवी अरुंधति के स्वरूप में भगवती प्रकट हुई। बोली अरुंधति मैया की। अरुंधति मैया जिनका विवाह भगवान राघवेंद्र सरकार के गुरु वशिष्ठ जी के साथ किया गया। त्रिदेव ने मिलकर के, यानी कि तीनों देव ने मिलकर के अरुंधति नाम की कन्या का कन्यादान वशिष्ठ मुनि को किया। माताओं सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? ये आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर उज्जैन वालों के लिए, और उज्जैन के आसपास वाले सावधानी से सुन लें। अब जो आप सुनने जा रहे हैं शिव पुराण का बड़ा प्यारा प्रसंग है। अरुंधति माता का नाम सबने सुना है? वशिष्ठ जी की पत्नी, गुरु माता, रघुकुल में गुरु माता। वो वनवास के टाइम पे आता है ये प्रसंग। अब इसमें तो मैं ना ही उतरू तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें उतरे तो गजब हो जाएगा फिर तो, क्योंकि फिर तो वनवास शुरू हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ उधर नहीं जाना, अभी बड़ा मामला गड़बड़ है। वो केकई से जाके बोलती है कि क्यों कर रही हो ऐसा, मत दो ना वनवास। अब मान लो अपन वहां चले गए, रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 35, 36, 37, तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि करुणा है वो तो। एक स्वर्ग जैसे घर में कैसे अयोध्या जैसे परिवार के अंदर भी ऐसा हो सकता है, तो सोचो आप क्या ताकत है आपकी और हमारी कि अपन रोक लें? बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अयोध्या जैसे घर में गुरु माता को समझाना पड़ा कि मत करो रानी, तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा, क्यों भेज रही हो वन में? इसके लिए अगली बार अपन काशी में राम कथा में सुन लेंगे सब। लेकिन फिलहाल वापिस आते हैं। वो माता अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी। लेकिन सवाल ये नहीं है, अब आप फिर से समझना ताकि अधूरी कथा ना सुने आप। क्या हुआ? ब्रह्मा जी की बेटी संध्या ने अपने शरीर का यज्ञ अग्नि में त्याग किया, उससे एक ज्वाला प्रकट हुई। उस तेज का आधा भाग त्रिकाल संध्या में परिवर्तित हुआ और उस तेज का आधा भाग देवी अरुंधति के रूप में संध्या ने फिर अवतार लिया। और जब संध्या का अवतार हुआ तो उनके विवाह का अवसर आया और उनका कन्यादान करने कौन आया? क्योंकि वो तो साक्षात देवी है, उनका कन्यादान कौन करेगा? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव ने आकर के और वशिष्ठ जी के हाथ में अरुंधति माता का हाथ रखते हुए कन्यादान करते हुए जल अर्पित किया। और वो जल अर्पित करते समय 7 बूंदें धरती पर गिर गई। जब हम किसी के हाथ में जल देते हैं तो थोड़ा पानी गिरता है, तो जब वो 7 बूंदें धरती पर गिरी, उस बूंद में से पहली बूंद शिप्रा के रूप में प्रकट हुई और वहीं से शिप्रा का प्राकट्य हुआ। शिप्रा मैया की। हमारे यहाँ कहते हैं नर्मदे हर, शिप्रे हर, गंगे हर। तो अब बाबा जी हम गंगा वाले लोग तो है नहीं, हमारे यहाँ गंगा कटौती में रहती है और शिप्रा सरल तरल बहती है। हम नर्मदा वाले लोग हैं, शिप्रा वाले लोग हैं। तो शिप्रा कैसे प्रकट हुई? शिप्रा प्रकट हुई है माता अरुंधति को तीनों देवताओं ने, यानी कि क्या मतलब है इसका? तीनों देवताओं की करांजलि से जिस नदी का प्राकट्य हुआ है वो हमारी शिप्रा है, जिसमें डुबकी लगाने से समस्त प्रकार के अपराध मुक्त हो जाते हैं।